यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज आर ओ का जो जीएस फर्स्ट पेपर आता है उसमें एक वीडियो बनाया गया था जिसमें 140 क्वेश्चन में से हम लोगों ने 120 क्वेश्चन पर काम किया था और लगभग 20 क्वेश्चन, 20 तो ज़्यादा ही है, कभी 10, कभी 15, कभी 16, कभी 13, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग और मैथ के मिला करके जीएस फर्स्ट पेपर में। तो उसको अगर आप देख लेंगे, पुराने सेट पेपर का कुछ क्वेश्चन लगा लेंगे और बाकी जो सिलेबस के क्वेश्चन है, चाहे वो कैलेंडर का हो, रीजनिंग का हो, किसी भी दिशा परीक्षण का हो, ब्लड रिलेशन से हो, या फिर मैथ में भी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि, कहीं से जहां जहां से क्वेश्चन आ जाते हैं 10-15 क्वेश्चन, आप उसके लिए क्या करिए, एक तो बेसिक चीज आपको पता होना ही चाहिए किसी भी लेसन का हो, अगर रीजनिंग मैथ का है तो। दूसरा है कि अगर इसके आप 10 साल का क्वेश्चन लगा लेते हैं सेट पेपर का ही और उसके बाद मॉडल लगाते हैं तो आपको ऐसे 15-16 नंबर, ये समझिए एक तरह से बोनस नंबर है। अगर ये मिल जाए प्लस करंट न्यूज का नंबर मिल जाए, क्वेश्चन मिल जाए, उसके बाद सेंसस और बजट के नंबर मिल जाए तो ये नंबर ही आपको बढ़ाते हैं, प्लस यूपी स्पेशल कुछ बढ़ जाए। बाकी तो हर एक सब्जेक्ट से बेसिक क्वेश्चन आते ही हैं, आयोग के हो या फिर जो नेचुरल क्वेश्चन हैं ही। तो इसी में से 2021 का और 2000, मतलब कहने का 2020 का, 21 का है और 2010 का है, मिक्स करके है। 30 क्वेश्चन है रीजनिंग मैथ के और ये सभी प्रश्न एक भी इसमें से ऐसा नहीं है जो आया हुआ ना हो, उसको लगाया जाएगा ताकि एक बेसिक चीजें पता चले। इसके एक दो वीडियो ही आएंगे ताकि मेरा यही है उद्देश्य कि 10 साल के जो क्वेश्चन है उसको 2-3 वीडियो में जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करा दें, बाकी तो अपना जीएस का पैटर्न चलेगा। ये तो देखा जाए। पहला क्वेश्चन है, ये लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर, ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है रीजनिंग में। लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, सीधे इसका डायग्राम बनाया जाता है। एक तो आपको पता होगा कि ये पूरब है केंद्र से और ये है पश्चिम, ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण। एक चीज क्लियर रहे कि आपका दाहिना हाथ जिधर, जैसे मैं अभी हम इधर सामने देख रहे हैं तो मेरा दाहिना हाथ इधर है और बायां हाथ इधर है। अगर कोई दायां घूमने को कहे, राइट घूमने को कहे तो हम इधर घूमेंगे। आप भी अपने हिसाब से उस चीज को केंद्र में रख करके कर सकते हैं। तो देखिए ये सब एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आते ही हैं डायरेक्शन से, ब्लड रिलेशन से। तो लोकेश अपने घर से कहाँ चला? 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। 15 किलोमीटर क्या गया? उत्तर की ओर गया, ऊपर हो गया उत्तर। 15 किलोमीटर, ये लिखने की जरूरत नहीं है उत्तर, क्योंकि हो ही चुका इससे। उसके बाद क्या हुआ है, वो पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। पश्चिम की ओर मुड़ा और इसको बड़ा बनाया जाए, 10 किलोमीटर गया। लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर गया, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर कहाँ गया? फिर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला। फिर क्या किया, वो दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। दक्षिण माने नीचे की तरफ, दक्षिण माने नीचे की तरफ, फिर गया। कितना चला? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चला। फिर अंत में पूरब की ओर मुड़कर उसने 10 किलोमीटर, यानी जाहिर सी बात है पूरब इधर ही होगा, ये पूरब है तो ये पूरब 10 किलोमीटर, यानी ये दोनों चीज चुकी है 10 है तो ये भी 10 है, आकर यहां पे रुक गया। ठीक, तो फिर क्या बोला है, वह अपने घर से किस दिशा में है? तो घर उसका कहाँ है? यहां से ना स्टार्ट किया था चलना, तो यहां से चलना स्टार्ट किया था और अभी वो यहां है। तो अपने घर से वो किधर है? ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि ऊपर से देख रहे हैं, वो अपने घर से किस दिशा की ओर है? तो इसका आंसर होगा उत्तर की ओर है। अरे यहां से आप देखेंगे तो ऊपर देख रहे हैं, उत्तर ही ना है। अगर यहां से पूछता तब आप दक्षिण कहते, यानी आंसर इसका क्या होगा? उत्तर की ओर होगा। अगला प्रश्न है 1/2 कामा 3/4, क्वेश्चन दिख ही रहा है, अगली संख्या पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए एक चीज, ये विषम संख्या और नंबर जा रहा है 1, 3, 5, 7, ठीक, 9 भी हो सकता है। आगे देखते हैं, इसको देखा जाए 2, 4, 8, 16, लेकिन यहां क्या हो सकता है? 2, 4, 8, 16, ये तो आसान क्वेश्चन है, 32, और ये 1, 3, 5, 7, 9, ठीक। अगर हम लोग 11 करते तो ये 34, चूंकि अभाज्य संख्या उठाते तो 2 भी हो सकता था, लेकिन विषम संख्या उठा रहा है, यानी कि ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9,
2 4 8 7 16 32, मतलब इसका डबल करता गया है और ऊपर विषम संख्याएं चलती गई हैं। आगे है किसी संख्या का 3/8 तथा 2/7 का योग 370 है, तो वह संख्या क्या है? मान लीजिए वो संख्या यक्स है, तो यक्स का 3/8 तथा उसी संख्या का 2/7 कितना है? 370। थोड़ा भी जिसका मैथ ठीक ठाक हो रीजनिंग, तो ये लगभग बच्चों का होता ही है, इसमें वो ऐसा नहीं है। क्वालिफाई बच्चों की अगर बात की जाए तो नॉर्मली ये बेसिक चीजें हैं। बस आपको यह पता होना चाहिए कि किस सेक्टर से क्वेश्चन है, एक दो बार उसको लगा लीजिए, काम आसान हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 56, दोनों में जो बड़ा होता है उसका टेबल पढ़ लीजिए, तो सेकंड वाला भी उससे कटने लायक हो तो एलसीएम हो गया। 8 7 का एलसीएम 56 हुआ, कितनी बार में जाएगा? ये 21 एक्स हो गया और ये 16 एक्स हो गया, तो कितना हुआ? 5 एक्स घटाएंगे तो, और ये आ गया 56 और बराबर में कितना है? 370। अब क्या किया जाए? काट दिया जाए, और क्या किया जाए? तो काट दीजिए, 5 सते 35 और 5 चौका 20, गुणा कर दीजिए 56 और 74 में, तो 7 चौक 28, कितना हुआ? 6 चौक 24। अब इसका गुणा करेंगे तो जितना भी आएगा वो मल्टीपल हो जाएगा। एक चीज फिर से ध्यान दें, दोनों का योग बोला है 3/8 प्लस 2x/7, सब कुछ ठीक हुआ है ना? 3x और ये हो गया 2x, एलसीएम निकाला गया 56 और 8 सते 56, 7 त्रिका 21। यहाँ देखिए, यहाँ लिखे हैं प्लस, यहाँ लिखे हैं माइनस और कर दिए हैं माइनस, कैसे आएगा आंसर? यही सब मिस्टेक, यहाँ तो ठीक है, समझ में आ गया कि प्लस खुद ही लगने लगा, ये कहाँ ऐसा हो रहा है। ध्यान रहे प्लस माइनस का खुद ही लिखा हुआ मिस ना हो। तो क्या किए हैं, ये यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया था, क्योंकि अंतर का क्वेश्चन चल रहा था। ये है प्लस, योग बोला है ना, तो दोनों प्लस होगा, तो 21 और 16 जोड़ देंगे तो 6 1 7 37 एक्स हो गया, और बटे क्या है? 56, और बराबर में क्या है? 370। अब जाहिर सी बात है कट जाएगा 10 बार में, तो 56 दाम में 560, 56 दाम में 560 आ जाएगा यक्स की वैल्यू। इसका ऑप्शन लिखे ही नहीं है, तो यक्स का मान आ जाएगा 560। ठीक, योग था, प्लस है, बाकी तो कैलकुलेशन है, कठिन नहीं है, बस यही रहे कि प्लस की जगह माइनस ना हो, मिस ना हो। तो 3x 8 7 का एलसीएम लिया गया, वो हो गया 37 से 37 कट गया 10 बार में, और 56 में 10 का होगा तो 56 560 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन यहाँ लिखना चाहिए था 560। अगला प्रश्न है 2 6 16, मतलब इनमें से कोई संख्या गलत है। आता है ना, एक विषम संख्या है कि इसमें से कौन सा सीरीज का क्वेश्चन है, एक कौन मिस है। तो देखिए, ये आपको पहचानना है कि इसमें कौन मिस्टेक है। तो 2 का टेबल पढ़िए, 2 2 जा 4, 2 बढ़ाया है, 6 दूना 12, 4 बढ़ाया है, यहाँ कर देते हैं। 2 का 2 में गुणा प्लस 2 बढ़ा दिया है, फिर 6 में 2 का गुणा प्लस 4 बढ़ा दिया है, फिर 16 में 2 का गुणा फिर 6 बढ़ा दिया है। समझ में आ रहा है ना ये चीजें? तो ऐसे अगर हम बढ़ाएंगे, देखिए 2 में 2 का गुणा किए 2 4 और 2 6 आ गया अगली संख्या, 6 में 2 का गुणा किए 12 4 16 अगली संख्या, ये भी सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है। उसके बाद 16 में 2 का गुणा किए 32 6 38, ये भी सही है। 38 में 2 का गुणा करेंगे और 8 जोड़ना चाहिए, 38 में 2 का गुणा प्लस 8, तो 38 दूना होता है 76, 76 और 8 84, ये भी सही है 84। 38 दूना 76 और 8 84 हो गया। अब 84 में देख लीजिए, 84 इंटू 2 प्लस 10 होना चाहिए, तो 84 दूना 80 दूना 160 और 168 178 होना चाहिए, 168 है, यानी कि ये गलत है। ठीक, अब अगला है शब्दकोश के अनुसार सेकंड कौन है, मतलब किसमें कितना स्पेलिंग है जोड़ लीजिए, सबसे ज्यादा जिसमें वो पहला नंबर और जो उसके बाद आएगा सेकंड नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कितना है? 10। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 है। और 3
और 2 5, ये तो मतलब है ही नहीं, दौड़ में ही नहीं है। तो शब्दकोश के अनुसार सेकंड कौन है? कुछ गलत नहीं हुआ है ना, दोनों में बराबर आ जा रहा है ये तो। 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो ठीक है, ये भी 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यानी कि कंक्लूजन और कॉन्फिडेंस इन दोनों में 10 है। मतलब इस क्वेश्चन का बस आपको यह समझना है, ये कॉन्सेप्ट कुछ और होना चाहिए था कि आप में सबको काउंट कर लीजिए और बताना है कि शब्दकोश के अनुसार, मतलब किसमें कितनी संख्या है उसके अनुसार सेकंड कौन होगा। तो इसमें आपको सेकंड आप कह सकते हैं कंक्लूजन या कॉन्फिडेंस, ये दोनों में 10 10 है, काउंट में 5 है। तो ये तो फर्स्ट हो गया, ये दोनों सेकंड आ जा रहा है। हमको लगता है कि ये दोनों होगा, इसका ऑप्शन कुछ रहा होगा जो कि सेट पेपर में है। तो मतलब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का वही है। टीचर शब्द से नहीं बनाया जा सकता। रीच मतलब इसमें वही चीज फिर आ गया, इसमें से चुनना है और आपको बताना है कि कौन सा संख्या इसमें हो सकता है। संख्या मतलब इसमें स्पेलिंग बनाई जा सकती है। तो देखिए आर तो इसमें है ही, ई भी है, ए भी है, सी भी है, एच भी है, फिर सी है, एच है, ई है, डबल ई भी है, आर भी है, ये भी हो जाएगा। एस ई ए आर सी एच, ये भी हो जाएगा। सी एच ए, आई इसमें नहीं है, देखिए इसमें आई नहीं है टीचर्स में, यानी आंसर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। फिर है ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही ठीक बाद में 9 है। मतलब इसका ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही ठीक बाद में 9 है। तो गिनिए, पहले क्या होना चाहिए? ऐसा 3 कोई संख्या हो, 3 तो ये है, जिसके पहले 6 नहीं होना चाहिए और ना ही ठीक बाद में क्या नहीं होना चाहिए? 9, यही होना नहीं होना चाहिए ये। तो जो जो होगा वो देख लीजिए। इनके पहले तो ये दोनों चीजें हो रही हैं नहीं, एक है ये, एक तो इसको गिन लेंगे। और कोई 3 उठाइए, ये तो नहीं होगा क्योंकि शर्त में यही बोला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वाला, ये भी हो जाएगा क्योंकि पहले 6 तो नहीं है, ये वाला भी हो जाएगा। और कोई 3, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये बोला है 6 और 9 नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, यानी 2 होगा। ठीक, जे आर 6, आर भी 3, ई के 5 और डी जी 2, इनमें से भिन्न मतलब अलग कौन है? 4 में से 3 का कॉन्सेप्ट एक होगा, चौथा अलग होगा। तो जे और आर में देखिए फर्क क्या है। जे के बाद क्या आता है? के यल यम यन ओ पी क्यू। ठीक, देखिए जे और आर है, के यल यम यन ओ पी क्यू, कितने शब्द हुए? 3 4 3 7, लिखा 6 है। चलिए इसको देखते हैं, आर भी 3 को देख लेते हैं। आर भी, यस टी यू, उसके बाद भी है, यानी बीच में 3 है, ये तो सही दिख रहा है क्योंकि लिखा है और वही गैपिंग भी है बीच में। ई के 5 को देख लेते हैं। ई के बाद एफ जी एच आई जे, ये भी ठीक है। डी जी 2 को देख लिया जाए, ई एफ जी, यहां तो जी लिखा ही है यानी 2, सब ठीक है। यहाँ 7 होना चाहिए, 6 लिखा है, मतलब क्या है? फिर वही चीज, इन तीनों में जो लिखा है 3 का गैप तो है, 3 का गैप, 5 का गैप तो 5 का गैप है, 2 का गैप तो 2 का गैप है। यहाँ 7 का होना चाहिए लेकिन 6 लिखा है, यानी ये अलग है। इसके बाद एक है, ये आपका लुप्त संख्या का क्वेश्चन है, आया हुआ है 5 4 2 और इसको लिखा है 18। ऐसे कर दीजिए, थोड़ा ऐसे ही रहता है ये। 5 4 9, दोनों को जोड़ेंगे, आसान क्वेश्चन है। 5 4 9 दूना 18, 6 3 9 3 27, 12 4 16 6 96, यहाँ क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। इसका भी ऑप्शन नहीं लिख पाए क्या? चलिए ठीक है। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम में, मतलब जो पहले आता है सीरीज के रूप में, कालक्रम के रूप में लिखें। तो पहले क्या आता है?
पहले फरवरी में आता है ना, जनवरी से स्टार्ट होता है, तो बसंत ऋतु, बसंत पंचमी आता है ना पहले, तो पहले बसंत आ गया। बसंत के बाद क्या आएगा? उसके बाद ग्रीष्म, जो ऋतु अभी चल रहा है, इतना गर्मी पड़ रहा है कि हालत खराब हो जाए। उसके बाद क्या है? अब वर्षा होगी उसके बाद। अब वर्षा के बाद क्या होगा? ठंडा लगेगा तो शरद हो जाएगा। ये सीरीज है। ऐसा ही एक आता है चैत बैसाख जो हिंदी का कैलेंडर है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़, उसको भी क्रम से लिखना जानना चाहिए, आता है एग्जाम में कभी कभी। होटल बराबर 300 लिखा है, तो उसी कोड में BORE बोर को क्या लिखेंगे? तो देखिए इन सब का नंबर जोड़ देंगे तो पता चलेगा कि ये कितना गुना हुआ है या कितना नंबर हुआ है। तो HOTEL, ठीक। यच का नंबर कितना होता है? ABCDEFGH कितना होता है? एक तो नंबर याद भी होना चाहिए, ABCDEFGH, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहिए ठीक है। ओ का फिर वही बात 15, टी का 20, ई का 5 और एल का 12। जोड़ दीजिए, 12 8 20, 20 40, 20 60, 60 हो गया। 300 लिखा है, जाहिर सी बात 5 गुना होगा। फिर वही काम कर दिया जाए इसके साथ भी। बोर मने बी मने 2, ओ मने 15, आर मने 18, ई मने 5, 15 5 20, 20 40, 40 पचे 200। देखिए इसका ऑप्शन लिखना चाहिए था, खैर 15 5 20 और 20 40। तो क्या करेंगे? ये कितना आया जोड़ने पे? 15 5 20, 20 40 और कै गुना हुआ है? 5 गुना, तो 40 पचे 200। ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, रात हो जाता है तो आधा दिमाग गायब हो जाता है। 40 पचे 200, ठीक। फिर आगे है दिशा, कंपास, सुई, चुंबक, इनमें से विषम बताइए कौन सी संख्याएं हैं। तो आप क्या करेंगे? देखिए कंपास जो होता है या सुई होता है या चुंबक, ये दिशा बताने वाले स्रोत हैं, लेकिन दिशा तो अपने आप में दिशा है, डायरेक्शन है, यानी ये अलग हो जाएगा। टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क और बीजिंग। टोक्यो पता है जापान की राजधानी है, लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, चीन की राजधानी बीजिंग है, और अमेरिका की राजधानी तो वाशिंगटन DC है। न्यूयॉर्क वहाँ का एक, जैसे भारत में मुंबई है राजधानी फाइनेंशियल, वैसे ही वहाँ के लिए फाइनेंशियल कह सकते हैं, लेकिन राजधानी तो वहाँ का वाशिंगटन DC है, इसलिए न्यूयॉर्क आपका अलग हो जाएगा। मुंबई में क्या है? मुंबई क्या है? वित्तीय राजधानी है। वैसे तो भारत की राजधानी दिल्ली है, तो वित्तीय राजधानी मुंबई है। अगला है विद्युत का संबंध तार से है, उसी प्रकार पानी का संबंध क्या होगा? विद्युत के लिए तार से मतलब जोड़ने वाली बात कही गई है, तो पानी का भी संबंध किससे होगा? पाइप से होगा। बोतल, नदी, जग, ये उतना सुटेबल नहीं है जितना वो है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन एक आ गया। एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर पे 5 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, यही धन इतने % की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो पहले तो आपको मूलधन निकालना होगा। साधारण ब्याज में आपको पता होगा कि मूलधन निकालने के 2 फार्मूले हैं। एक फार्मूला है ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे दर, एक ये फार्मूला है। और दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला फार्मूला है मिश्रधन गुणे 100 बटे 100 प्लस समय गुणे दर, ये वाला है। तो कौन सा लगेगा? कहिए ये वाला लगेगा। कैसे पता? इतने रुपया हो जाता है, यानी वो मिश्रधन है, तो इस पे लगाया जाए। मिश्रधन 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 540, तो लिख दीजिए 540 गुणे 100 बटे कितना है? 100 प्लस समय कितना है? 5 साल, रेट क्या है? 7। अब पहले ही मत काट दीजिएगा, पहले इनको क्लियर कर लीजिए, बोर्ड मास सिस्टम से काम होना चाहिए। 7 पचे 35, ये कितना हो जाएगा? इधर लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया आपका 100 और ये हो गया आपका 135। काट छांट किया जाए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 से 1 कट गया और 27 दूना 54, यानी आ गया 400। 400 रुपया क्या है? प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन है। अब ये आंसर नहीं आ गया है। अब बोला है यही धन यानी 400 रुपए को 9% की दर से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा?
तो मूलधन कितना है 400, रेट क्या है 9, समय कितना है 3, ब्याज निकाला जा रहा है और उसका जोड़ दिया जाएगा उसमें। 4 9 36, 36 यहाँ 108 और 400 पहले ही से ब्याज आ गया 108 और 400 रुपया वो है, टोटल कितना हो गया 508 रुपया। यानी वही मूलधन रहे इतने % की दर से कितना हो जाएगा 3 साल में 508 रुपया। चलिए ठीक है, इसका ऑप्शन है या ये भी नहीं लिखे हैं, है तो यदि किसी वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उसी महीने में, कैलेंडर का क्वेश्चन है, सोमवार की संख्या कितनी होगी। तो देखिए 25 अक्टूबर को बृहस्पतिवार है, गुरुवार है या थर्सडे है, जो कह दीजिए, तो 25 को आपका पता है गुरुवार है, तो इसके बाद आया 26, 27, 28, पूरा महीना बना दीजिए, 29, 30, अक्टूबर है तो 31 तक गुरुवार है। कहां तक हमको पकड़ना, हम लोग को सोमवार पकड़ना है। तो लास्ट देखा जाए सोमवार कब आया है, शुक्र हो गया, शनि हो गया, रवि हो गया, सोम हो गया। ये पता चल गया कि 29 तारीख को सोमवार है लास्ट महीने में। इससे पहले 7-7 दिन पे आता है, 22 को सोमवार होगा, 22 से पहले 15 को होगा, उससे पहले 7 दिन और घटा दीजिए, 8 को होगा, फिर 1 को होगा, 1 8 15 22 29, यानी 1 2 3 4 5 ठो सोमवार होगा। ठो क्षेत्रीय भाषा है, 5 ठो। इसमें आ जाइए, ये एक सर्कल में बना हुआ है 3 5 8 13 20, 3 5 8 13 20। तो क्या करेंगे इसको, देखिए 3 5 8 13 20 को क्या करेंगे, 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 13 है, फिर 20 है। 3 5 में कितने का फर्क है 2 का, 5 8 में कितने का फर्क है 3 का, 8 13 में कितने का फर्क है 5 का। इसको यहां लिखेंगे तब आप स्पष्ट हो लेंगे। इन दोनों में कितने का फर्क है 2 का, इन दोनों में कितने का फर्क है 3 का, इन दोनों में कितने का फर्क है 5 का, इन दोनों में कितने का फर्क है 7 का। तो अब की 9 मत सोचिएगा, अभाज्य संख्याएं हो रही हैं, ये 2 किसी से नहीं, खुद से कटता है, खुद से, यानी 9 नहीं 11, यानी 20 11 31 हो जाएगा इसका सही जवाब। पहले 2 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 5 का गैप, फिर 7 का, 9 नहीं, 9 कट जाता है संख्या, अभाज्य संख्या देखनी है, तो यानी उसके बाद आएगा 11 नंबर। फिर अगला है 3 5 8 13 22, यहां तक देखिए सेम ये है, इसमें फर्क बताना है। तो देखिए 3 दूना 6 से 1 कम, 5 दूना 10 से 2 कम, 8 दूना 16, इसको लिख दे नहीं तो मजा नहीं आएगा। 3 दूना 6 से 1 कम, 5 दूना 10 से 2 कम, 8 दूना 16 से 3 कम, 13 दूना 26 से 4 कम, तो 22 दूनी 44 से 5 कम, 39। ठीक, ये बताना है वर्ग कितने हैं, तो इसकी खिड़की गिन लीजिए 1 2 3 4। तो क्या करेंगे, इधर से भी 4 है, दोनों बराबर है, तो एक तो वो काम कर सकते हैं ABCD वाला, मतलब पूरा गिनिए कि 4 ठो है 4 ठो, और अगर इसको 60 रूप में लगाना है शॉर्टकट तरीके से, तो देखिए 4 खाने हैं, 4 गुणे 4 कर दीजिए, उससे घटाते चले जाइए, 3 गुणे 3 कर दीजिए, 2 गुणे 2 कर दीजिए, 1 गुणे 1 कर दीजिए। 4 में 4 का गुणा करेंगे 16, 3 का 3 में 9, 2 का 2 में 4 और 1 का 1 में 1, 16 9 25 4 29 1 30। ठीक, इसमें भी लिख दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का, इन दोनों का, और फिर ये लास्ट में इसको, ये क्या करें, इसमें भी वही बात लेकिन थोड़ा सा अंतर है, इसमें वर्ग और त्रिभुज बताना है। वर्ग माने जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, और ट्रायंगल कितने हैं। पहले तो नॉर्मल जोड़ लिया जाए, इसको बेसिक रूप से किया जाए। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, इसमें भी 4 है, तो
तो 8 तो यही निकल गए। उसके बाद देखिए ये एक त्रिभुज निकल रहा है। पहले हम लोग क्या गिन रहे हैं, पहले हम लोग त्रिभुज गिन रहे हैं। फिर एक त्रिभुज ये निकल गया 2। उसके बाद एक इसी तरह से इधर भी और इधर भी। देखिए क्या किए हैं, पहले एक ये निकाले हैं, फिर एक ये निकाले हैं, फिर इधर से भी तो निकलेगा ना ऐसे, यानी 4 इधर और 4 इधर, 8 वो भी हो गया। इसके बाद 2 और चाहिए। 2 आपका ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, देखिए एक ये वाली लाइन ऐसे, एक ये वाली लाइन और एक उल्टा, यानी 2, यानी ये हो गया 18। रही बात वर्ग की, तो एक ये है एक ये है 2 और एक ये वाला 3, यानी ये आंसर सही है। आगे चला जाए, बाकी उसको गिन के भी कर सकते हैं। फिर आ गया क्या है, साधारण ब्याज का। कितने साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 16 वर्ष में अपने से दुगनी हो जाएगी। पूछा क्या है, दर। दर का फार्मूला लिख लीजिए, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, ये फार्मूला होता है। तो आपको क्या निकालना है, रेट। आप मूलधन मान लीजिए, मान लेते हैं 100 रुपया। 100 रुपया कितना हो जाएगा 16 साल में, 200, यानी कितना पैसा एक्स्ट्रा बढ़ा, ब्याज कितना बढ़ा 100 रुपया। तो 100 गुणे 100, मूलधन हम लोग 100 ही माने हैं, और टाइम कितना है 16 साल। 16 साल, 16 साल पे तो गाना भी बना है। तो ही कट गया, 4 से कटेगा 25, 4 चौका 16, 25 बटे 4, ये वाला। फिर ये खाली संख्या सीरीज का है। सीरीज के क्वेश्चन हैं इसमें, आप कोई भी सेट उठाइए उसमें मिलेंगे 1-2 क्वेश्चन आपको। 1 3 7 खाली स्थान, 31 खाली स्थान, x और y का मान, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। कि कैसे छूट गया है समझ में नहीं आ रहा। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो देखिए आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 1 3 7 9 हो सकता है। उसके बाद अब यहाँ एक ये होना चाहिए था, ऑप्शन यहाँ लिखा होना चाहिए था, भूल गए लग रहा है। और क्या हो सकता है, इसमें 1 है 3 है 7 है 9 है, और तुरंत यहाँ 31 हो गया है। तो यहाँ अगर रखा जाए तो 31 की जगह और क्या हो सकता है, 31 है और y का मान, ऑप्शन ही नहीं लिखे, अब क्या बोला जाए इसको। 1 3 7 9, और यहाँ हम लोग कर सकते हैं 31 है तो 33 कर सकते हैं। अरे एक अगली संख्या है, तो करना क्या है इसमें, देखिए क्यों ऐसा किए हैं। 1 और 3 विषम संख्या जा रही है, फिर विषम संख्या है, यहाँ 9 भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे देखिए ये सब कटने वाली संख्याएं नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 11 कर सकते हैं, क्योंकि 11 कटेगा नहीं, 11 कटेगा नहीं। और वहां पे अगर करते हैं तो 31 है वो ऑलरेडी, यहाँ 13 होना चाहिए था, यहाँ 13 होना चाहिए था। शायद ये संख्या अगर ये 13 होता तो 17 किया जा सकता था, क्योंकि अगर यही लिखे हैं तो 1 3 7 11 किसी से नहीं कटेगा, और यहाँ अचानक से 31 आ गया है, इसको 13 होना चाहिए था। खैर अगर ये यही है तो आप क्या कर सकते हैं, 31 के अलावा अगली संख्या 33 34 35 37 हो सकती है, ठीक। और अगर विषम संख्या ऐसे जाता तो 1 3 7 9 होता, और वहां होता 31 और 33। ऑप्शन लिखा होना चाहिए था। ये क्वेश्चन ये अधूरा कर दिए हैं लोग, छूट गया है। खैर यही होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, यहाँ ऑप्शन तो है कम से कम, कितने अक्षर हैं जो एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये अधूरा हमको लगता है, अगला एक सेशन और लाना ही है, उसमें उसको स्पष्ट भी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों चीज हो सकता है, अगर 7 करेंगे तो 11 भी 37 भी कर सकते हैं, 9 भी हो सकता है, और ये 33 भी हो सकता है। अब ये ऑप्शन होता तो स्पष्ट हो गया होता और लिखा होना चाहिए था। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे। मतलब कहने का ये है कि जैसे ए को लिखिए कैपिटल में और शीशे में देखिए तो वैसा ही दिखाई देगा, बी तो नहीं, सी भी नहीं, डी ई एफ जी एच दिखाई देगा, उसी तरह से आई भी देगा, के एल एम भी देगा, एन नहीं देगा, ओ देगा, पी क्यू आर एस टी भी दिखाई देगा उस तरह से, यू भी, भी डब्ल्यू भी रहेगा, यक्स भी रहेगा, वाई भी रहेगा।
और भी है कोई? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन सबको शीशा में देखेंगे तो 11 दिखाई देगा। वाई को कुछ लोग ऐसे सोचेंगे, तो ऐसे नहीं, ऐसे भी कैपिटल में होता है। आप व्हाट्सएप पे चले जाइए, वहां भी देख लीजिए तो दिखाई दे देगा। कौन सी संख्या है जिसमें 13 से भाग देने पर शेष 4 बचे और 17 से भाग देने पर 11 शेष बचे? ऑप्शन से कर सकते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं 589 है, तो 13 से भाग देने पर 4 बचना चाहिए, तो 17 से भाग देने पर 11 बचना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर ऑप्शन से ही बेहतर होते हैं। तो 13 से अगर हम 589 को भाग देते हैं तो 13 × 39, 13 × 4 52, बचा 69, 13 बचे 65, 4 बचा, ये सही तो जा रहा है। अब अगर हम 17 से भाग दें तो कितना होगा? ज्यादा क्वेश्चन रहता नहीं है, इसलिए कोई ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। 17 × 51 और ये आ गया 79, 17 × 4 68, 17 बचे 85, 68, वही 11 बचा। चलिए ठीक है, पहला ही मिल गया, क्लियर है। आगे है यक्स का मान जो QCP को एक सरल रेखा बना देगा। सरल रेखा 180 डिग्री होता है, सीधी लाइन 180। तो 3x + 10 और प्लस 2x, अब दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए? 180। तो 3 2 5x, 10 उधर जाएगा, 170 हो जाएगा। तो 5x बराबर 170, 5 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 5 × 15, 5 × 4 20, 34 डिग्री। ये तो ठीक है, सब तो वही है, बस एक बात देखना। फिर सीरीज का आ गया क्या? नहीं, ये लिखा है कि ये वाली चीज को ये लिखा गया, ऐसा भी आता है क्वेश्चन, ये वाली चीज को ये लिखा गया है तो इसको क्या लिखे, तो इसी में से छट जाएगा। अब देखिए 2 का मतलब 2 छांटिए, इसमें 2 का मतलब यन है। इसका मतलब एक चीज जान लीजिए, 1 ये है, 5 ये है, 7 ये है, 8 ये है, 9 ये है। वैसे ही इनका भी संख्या लिखा हुआ है, तो 2 देखिए इन दोनों में एक ही है, ये 2, और 2 का मतलब क्या होना चाहिए? यन। तो एक यन इसमें भी है, एक यन, और वो तो कोई नहीं है, इन्हीं दोनों में होना चाहिए। उसके बाद है 3 यन पी, यन पी इन दोनों में है। इसके बाद है 5, 5 का मतलब है टी, यन पी टी, अजीब हाल है, तीनों लिखा हुआ है। उसके बाद है यस, यस नहीं 4, 4 का मतलब क्या है? ये यस, यस नहीं है उसमें, यानी कि इसी से पकड़ में आ गया। और 9 का भी मतलब है यल। ठीक, ये क्या करेंगे? ये फिर आ गया लुप्त संख्या का क्वेश्चन। 19 9 17 है, 23 12 25 है, 13 खाली स्थान 31 है। तो देखिए इसको फर्स्ट और लास्ट को जोड़िए, 19 17 36, दोनों को जोड़ेंगे 36 आएगा। 9 को भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 9 से 4 बार में गुणा करेंगे तो ये दोनों चीजें आ जा रही हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, 25 23 48 में 12 का भाग दें तो भी आ जा रहा है 4। या फिर ये भी कर सकते हैं 25 23 48 और 4 से भाग दिए तो 12 आ गया। वैसे ही 31 13 44, 4 आना चाहिए, और यहाँ है 44, तो जाहिर सी बात है 11 से भाग देंगे। ये आसानी क्वेश्चन है। फिर 3 क्वेश्चन और हैं। एक पिंजरे में बत्तखें और खरगोश हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 28 है और पैरों की कुल संख्या 72 है, तो पिंजरे में बत्तख और खरगोश की संख्या कितनी है? ये तो पता है आपको कि बत्तख कितने हैं, बत्तख कह रहे हैं, ये टोटल सिर कितने हैं? 28, यानी दोनों मिलाकर होना चाहिए 28। यानी कि एक यक्ष है और दूसरा वाई है, मतलब एक तो बत्तख है और खरगोश है, और दोनों मिलाकर कितने हैं? 28। बत्तख का कै पैर होता है? 4 की 2, तो कहिए 2, यानी 2x, प्लस खरगोश का 4 पैर, और दोनों पैर मिलाकर कितनी संख्या है इनकी? 72। बस अब तो इक्वेशन बन गया, बना दीजिए। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। एक्स वाई का मान निकालना है, तो चलिए मान लेते हैं इक्वेशन 1 में इक्वल करने के लिए 2 से गुणा कर देते हैं ताकि कटे। तो क्या आ जाएगा नया इक्वेशन? 2x 2y बराबर 28 × 56,
इससे तुलना किया जाए 2x ये है, 4y ये है और ये है 72। तो ये तो कट गया, ये आ गया, कितना आया 6y घटाया गया है ना, तो ये आ जाएगा 2y और ये 72 में से 56 गया तो 12 में से 6, ये 6 गया 6 और 6 में से 16, यानी y का मान आ गया 8। सीधा सीधा बोले तो y का मान 8 आ गया। अब देखिए x प्लस y की जगह 8 और दोनों है मिलकर 28, तो x बराबर 8 उधर जाएगा 20 आ गया, यानी एक 8 है और एक 20 है। ठीक, तो बत्तख और खरगोश कितने कितने हो गए 8 और 20। अब ऐसे ही देख लीजिए, मान लीजिए 8 आपका बत्तख है तो 8 दूनी 16 पैर उसके हो गए और 20 दूनी 40, नहीं ऐसे गलत हो जाएगा। ये देखिए इनकी संख्या तो पता चल गई, संख्या कितनी है 8 और 20, दोनों को जोड़ा जाए तो कितना आ जा रहा है, दोनों को जोड़ा जा रहा है तो 28। अब पैर को भी थोड़ा क्लियर कर लिया जाए, जैसे मान लीजिए 8 खरगोश है तो 8 चौका 32 और 20 दूनी 40, दोनों जोड़े तो 72, यानी कि 8 खरगोश है और 20 कौन है बत्तख है। ठीक है, अगला क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू। ये क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन में, एक क्वेश्चन आता ही है ए क्यू और बी क्यू का। ऐसे क्वेश्चन को बस एक ही चीज है, सीधा सीधा यहाँ देखिए प्लस है माइनस और सीधा सा लगा दीजिए, 0.9 से 0.4 जाएगा तो सीधे समझ में आ रहा है 0.5, लेकिन सिस्टम से कैसे लगाते हैं वो भी देख लीजिए। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है ना। तो ये ऊपर वाले का फार्मूला है और नीचे ऑलरेडी एक चीज लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही हुआ, कट गया, ए और बी का मान घटा देंगे। ध्यान से फिर से समझिए, इसको क्या मान लिए हैं, ए को क्या मान लिए हैं 0.9, बी को क्या मान लिए हैं 0.4, बस ए ए ए ए क्यू माइनस बी 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 क्यू, फार्मूला क्या है ऊपर वाला, तो फार्मूला इसकी जगह हम लोगों ने ये लिख दिया है और नीचे ऑलरेडी देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, दोनों कट गया, ए माइनस बी। एग्जाम में अगर फार्मूला भूल गए तो केवल माइनस और प्लस पे ध्यान दीजिए, माइनस लिखा है इन दोनों को घटा दीजिएगा सीधे आ जाएगा, प्लस होता तो हम सीधे जोड़ दिए होते। और नीचे वाला एक चीज हमेशा याद रहे, कट जाता है, वैसे ही लगा लेंगे तो ये कुछ है ही नहीं, इतना टिटाम करने की जरूरत ही नहीं। लास्ट देखिए, ये जोड़ने पे कितना आ रहा है 1 2 3 4 5, ये 2 3 4 2 6, ये 5 आ रहा है, ये 6 आ गया, 2 3 5 2 7 आ गया, 5 3 8, तो जाहिर सी बात है कि 9 आएगा। कुछ का ऑप्शन ही लिखना भूल गए, लिखते लिखते लास्ट में जब 10:30 रात 11 हो जाए, खैर वो सब छोड़िए। आपको क्या करना है, पिछले 10 साल का जो सेट पेपर है उसको लगाइए और देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, मतलब रीजनिंग के कौन से सेक्टर से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं और मैथ के कौन से क्वेश्चन आए हैं। एक दो बार उसको लिख लीजिए, लगा लीजिए, ताकि चीजें क्या हो रिवीजन में आ जाए, और रिवीजन में आ जाएगा तो टच में रहेंगे। ये 13 14 नंबर 15 नंबर बोनस ही है, अगर लगा लेते हैं हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए ठीक है, इसको लगाइए, एक और लाएंगे जिसमें इससे क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। कोशिश रहेगा कि एक और वीडियो में खत्म हो, 30 था 2 साल का था और बाकी वाले में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है।